नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ये जो आपकी क्लास होने वाली है, ये रेलवे एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपके परीक्षाओं में 100% प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपको रेलवे में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है इतिहास। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किस प्रकार से इतिहास संबंधित प्रश्न जो है पूछा जाता है, आज हम लोग देखेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए ना, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोजाना नया अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग में भारत के तोते के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सभी प्रश्न जो हैं सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग में भारत के तोते के नाम से जाना जाता था। तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये अमीर खुसरो को जाना जाता था। यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, अमीर खुसरो को भारत का तोता या तोती ए हिंद के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। अमीर खुसरो एक महान कवि, संगीतकार, इतिहासकार और विद्वान थे। वे 13वीं शताब्दी के प्रमुख कवि थे दोस्तों। अमीर खुसरो का असली नाम दोस्तों जो है अबुल हसन अमीर खुसरो था दोस्तों, ठीक है। उनका जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव कासगंज में 1253 में हुआ था। वे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे दोस्तों, ठीक है। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में चारबाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। भारत में चारबाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी। तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये मुगल सम्राट ने किया था। यानी जो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, भारत में चारबाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत जो है मुगल सम्राट बाबर ने की थी। चारबाग शैली फारसी शैली का एक उद्यान खाका है। इस शैली में मुख्य भवन को चतुर्भुजाकार उद्यान के केंद्र में रखा जाता है। इस उद्यान को पैदल मार्ग या बहते पानी से 4 छोटे भागों में बांटा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों आपके हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये 5 मंजिल हैं। यानी तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, दिल्ली की कुतुब मीनार में 5 मंजिल हैं दोस्तों, ठीक है। ये मीनार 73 मीटर ऊंची है। कुतुब मीनार में उभरी हुई बालकनियाँ भी हैं। इस मीनार का निर्माण दोस्तों दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की हार के बाद दिल्ली में मुस्लिम प्रभुत्व का जश्न मनाने के लिए किया गया था दोस्तों। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार को बनाने का काम जो है 1193 में शुरू हुआ था दोस्तों। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनी। चौथी और 5वीं मंजिल जो है इस संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी है दोस्तों। कुतुब मीनार में 379 सीढ़ियाँ है। कुतुब मीनार दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में है दोस्तों। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है दोस्तों, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए की तरफ बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, भारत में मामलुक राजवंश के संस्थापक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और खास बात बता दें। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्य एशिया में गुरिद साम्राज्य के गुलाम सेनापति थे दोस्तों। इन्होंने 1206 ईस्वी में मामलुक वंश की स्थापना की थी। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। मामलुक वंश का शासनकाल जो है ये दोस्तों 1290 ईस्वी में खत्म हुआ। चलिए दोस्तों, आपको मामलुक वंश के कुछ शासकों के नाम बता दें। अलाउद्दीन मसूद, नसरुद्दीन महमूदी, गयासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद, ये दोस्तों कुछ लोग मामलुक वंश के शासक थे दोस्तों, ठीक है। और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों आपके हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। यानी पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। आपको बता दें दोस्तों, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह जो है ये दिल्ली में स्थित है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक प्रसिद्ध सूफी संत और चिश्ती विद्वान थे। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। पूर्व में यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है दोस्तों, और दोस्तों उत्तर पश्चिम और दक्षिण में यह दोस्तों हरियाणा राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, निम्न में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गुलाम वंश की स्थापना जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान देना दोस्तों। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी की तरफ बनेगा। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। ये दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए गुलाम वंश जो है भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य था। इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों। यह वंश जो है 1206 से 1290 तक चला। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, गुलाम वंश के शासक मुस्लिम सेनापति के गुलाम थे दोस्तों। गुलाम वंश के कुछ प्रमुख शासक थे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और गियासुद्दीन बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदें बनवाई थी दोस्तों। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया था दोस्तों। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने शासन किया दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, कोई भी दोस्त गलत जवाब नहीं देगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए की तरफ बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, चार मीनार का निर्माण जो है ये कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसका निर्माण दोस्तों 1591 में हुआ था। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह एक स्मारक और मस्जिद है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको चार मीनार के बारे में कुछ और खास बातें बता दें। चार मीनार का निर्माण जो है प्लेग की बीमारी के खत्म होने के उपलक्ष्य में करवाया गया था दोस्तों। चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी किनारे पर बना है दोस्तों। चार मीनार ईद उल अदा और ईद उल फितर जैसे त्योहारों को मनाए जाते हैं दोस्तों। चार मीनार के वास्तुकार मीर मोमिन अस्तराबादी थे दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी जिसका 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी जिसका 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन रहा? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, जिसका दोस्तों 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन रहा दोस्तों। गुलाम वंश दोस्तों जो है ये भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था दोस्तों। ठीक है, यानी 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। यह वंश दोस्तों जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन करता रहा दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और खास बातें आपको बता दें दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे। वह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और बाद में दिल्ली बनाया दोस्तों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों, और इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। चलिए दोस्तों आपको गुलाम वंश के कुछ शासकों के नाम बता दें, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, खिलजी वंश ने कब तक दिल्ली पर शासन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, खिलजी वंश ने कब तक दिल्ली पर शासन किया? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। ठीक है, सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। खिलजी वंश ने कब तक दिल्ली पर शासन किया? तो मेरे प्यारे साथियों ये 1290 से 1320 तक दिल्ली पर शासन किया। यानी 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, खिलजी राजवंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक परिवार था जो उत्तर भारत में एक मुस्लिम राज्य था दोस्तों।
खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। खिलजी वंश के संस्थापक जो हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इन्होंने 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करना शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्लीमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिया है, सही आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। यानी 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, सीरी किला दोस्तों भारत के नई दिल्ली नगर में स्थित एक दुर्ग है। इसका निर्माण दोस्तों मध्यकालीन दिल्ली के दूसरे नगर में सन 1303 में हुआ था। यह दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए दोस्तों बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यह खंडहर अवस्था में है और यहाँ एशियाई खेल ग्राम परिसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।